जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए, आज 3 फरवरी 2021 का हम लोग रेलवे एनटीपीसी का रिव्यू लेने के लिए आज हम लोग सेंटर पे आए हैं। तो आइए हम आज यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं। हमारे पास एक कैंडिडेट अभी खड़े हैं, ठीक है। इनसे हम जानते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? हेलो, आई एम आयुषी श्रीवास्तव फ्रॉम भभुआ, बिहार। आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं? मैंने टोटल 76 क्वेश्चन किया है। इसमें आपको मतलब सबसे बेहतर कौन सा पोर्शन रहा आपका? मुझे मैथ्स काफ़ी इजी लगा एंड रीजनिंग भी। तो मैथ से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किसी चैप्टर से आएंगे तो बताएंगे आप हमें? यस, मैथ से मिक्स क्वेश्चंस थे, कुछ प्रॉफिट लॉस से थे, कुछ CISI से थे एंड डिफरेंट फील्ड से भी थे। मतलब अरिथमेटिक से क्वेश्चन थे? नो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। और ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से भी नहीं आए थे। ज्योमेट्री मतलब सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और चतुर्भुज, समचतुर्भुज? वो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल करके एक इक्विलैटरल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, मतलब ट्रायंगल से क्वेश्चन आए थे। तो उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए थे? यस, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। किससे, घनाभ या स्फीयर, हेमिस्फीयर, किससे? मेंसुरेशन से हेमिस्फीयर से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, हेमिस्फीयर से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अब प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आए थे क्या? यस, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चंस थे। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों से क्वेश्चन थे। उसके बाद आइए बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि ब्लड रिलेशन से बहुत सारे कम क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन ही थे। यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर था वहाँ से क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद जो ब्लड रिलेशनशिप है उससे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे कि नहीं? यस, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस थे, कुछ तो सर्कुलर के थे और कुछ तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के भी थे। और उसके बाद कथन निष्कर्ष से? यस, कंक्लूजन से भी थे। और उसके बाद जो अगर हम बात करें जीके जीएस की बात करें अगर, तो जीके में क्या स्टैटिक जीके थे या करंट अफेयर्स थे? करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स एंड पास्ट आल्सो। तो करंट अफेयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन थे? करंट अफेयर्स में गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फील्ड्स वगैरह को, अवार्ड्स वगैरह को भी लेकर के क्वेश्चंस थे। यानी करंट अफेयर्स में जो खेल का क्षेत्र, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, खेल के क्षेत्र हो चाहे मतलब जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही उससे क्वेश्चन आए थे? यस, हाँ, ऑफ कोर्स आए थे। और क्रिकेट मैच को लेकर के भी आए थे, जो करंट में किसको अवार्ड दिया गया, किसने जीता है, ये IPL वगैरह को भी लेकर के आए थे। अच्छा, यानी कि मतलब टोटल करंट अफेयर्स। अच्छा, जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे ये क्या केवल मतलब पिछले साल थे या ज़्यादा पीछे क्वेश्चन थे? नहीं, अभी करंट के 2020 के क्वेश्चंस आए थे IPLs को लेकर के। अच्छा, तो ओवरऑल आपने टोटल मतलब कितना क्वेश्चन किया है? मैंने टोटल 86 क्वेश्चन किया है। 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले फेज में आप जाएंगे। अच्छा, थोड़ा साइंस से बताइए, साइंस से क्वेश्चन कैसे से आए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला करके? साइंस में फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं थे एंड बायो से भी नहीं थे, बट ऑफ कोर्स केमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री किसी चैप्टर से क्वेश्चन थे? टॉपिक किस टॉपिक से? टॉपिक तो याद होगा ना? यस, केमिस्ट्री में ये हैवी वाटर को लेकर के क्वेश्चन आए थे कि इसे हैवी वाटर क्यों कहा जाता है, क्या रीजन से, ऐसे कुछ लेकर के आए थे। अच्छा, हैवी वाटर से। और मतलब फिजिक्स से या बायोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं थे? नो, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने कैंडिडेट से बात किया है, तो जहाँ हमें पता चला है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, वो सब के सब क्वेश्चंस मतलब एकदम करंट अफेयर से आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी के थोड़ा आ रहा है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस है जो रीजनिंग से भी आ रहे हैं। रीजनिंग में जितने चैप्टर्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और उसके बाद जो कथन और निष्कर्ष चैप्टर होगा, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और उसके बाद हम लोगों ने जहाँ तक अभी तक पता किया है, जो मैथ में जो क्वेश्चन है, अरिथमेटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, उसमें जो रेक्टेंगल है, सर्कल है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे जो रिव्यू लिया है, तो वहाँ पे हमें मतलब यहाँ पे जो अटेंडेंस भी उतना खास नहीं रहा है, ठीक है। और जो पेपर का जो लेवल हो क्या, वो इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं पेपर के बारे में हम लोग। तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ।
आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? सर मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो उसमें जो सबसे बेहतर आपका कौन सा क्वेश्चन गया है? मेरा सबसे जीके जीएस वाला गया है। अच्छा, जीके जैसा यानी जीके जीएस जो क्वेश्चन आपके मन से क्वेश्चन आए थे? यस सर, यस सर। तो बताएंगे जीके में कैसे क्वेश्चन आए थे? सर जीके में जो है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जो अनुच्छेद 14 पूछा था, और क्या कहते हैं नदी वदी पूछा था, बांध पूछा था, ये क्या कहते हैं लोकटक झिपुले, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो है पहाड़ नदी वदी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब ज़्यादा के नहीं कहेंगे, नॉर्मल हर क्षेत्र से क्वेश्चन उठा रहा है जीके जीएस से। अच्छा, उसके बाद जो संविधान से कौन सा क्वेश्चन आया था? संविधान से हमारा जो अनुच्छेद 14 है, मतलब समानता का अधिकार किसमें कहा गया है, अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार। उसके बाद करंट अफेयर्स कोई क्वेश्चन था क्या? करंट अफेयर से गोवा के जो मुख्यमंत्री है भी पूछा था, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री मतलब पूछा था, हमको पता नहीं है। हाँ, तो गोवा के मुख्यमंत्री इसमें प्रमोद सावंत जी हैं। हाँ ठीक है, चलिए। उससे अच्छा करंट अफेयर्स में और कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, मतलब ये जो नए यानी 19 के जो है वही पूछे हैं, 20 के भी कुछ करंट अफेयर पूछे हैं, और यही संयुक्त राष्ट्र संघ से भी कुछ पूछ रहा है। अच्छा, कोई गवर्नमेंट की किसी योजना रिलेटेड क्वेश्चन था क्या? हाँ, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, पूछा था साल भरे में कितना हमको पैसा मिलेगा। पैसा मिला। उसका मैथमेटिक्स में आइए तो बात करते हैं, मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? सर मैथ से जो क्या कहते हैं परसेंटेज वाला, और ये वर्क और टाइम वाला जो होता है, चाल वाला भी दिया था कुछ, कार्य और समय वाला, कार्य समय, और त्रिभुज और ये समद्विबाहु त्रिभुज से ज़्यादा दे रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, मतलब ट्रायंगल से चैप्टर क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ट्रायंगल से आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या ज्योमेट्री से और भी क्वेश्चन थे क्या कोई? सर ज्योमेट्री से थे, क्या कहते हैं जैसे कोण दिया है, भुजा निकालना है, भुजा दिया है तो कोण निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यही बहुत यही सब। और साथ मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन था? मेंस्ट्रुएशन का हाँ 1-2 था। मतलब किससे, घन से था कि घनाभ से था कि जो बोलते हैं क्या स्फीयर था, हेमिस्फीयर था, क्या फ्रस्ट्रम था? नहीं सर एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन था, क्योंकि वो बहुत यानी लंबा जो था आपने स्किप कर दिया उसे। हाँ लंबा था, इसलिए हम नहीं उसको ध्यान दिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन। सर साइंस क्वेश्चन है, जियोग्राफी से पूछा था, स्थल से क्वेश्चन था। साइंस की बात कर रहा हूँ, एसएसटी की बात नहीं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ये फिजिक्स से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा था। एक ये पूछा था जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है। अच्छा, हाँ, थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन को धंसा हुआ मानते, यही एग्जैक्ट ही पूछा था। हाँ, अच्छा। और उसके बाद और कोई क्वेश्चन बायोलॉजी से? बायोलॉजी से यही सेल के पूछा था। अच्छा, मतलब ऊपरी जो ढका रहता है सेल, यही आउटर मोस्ट जो सरफेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री क्वेश्चन? केमिस्ट्री से यही जो बताए हैं एक ही हमको लग रहा है। बायोलॉजी से? बायोलॉजी हाँ, ये सब कुछ भी हाँ ये पूछा था। मतलब किस जैसे मतलब कोई भी नहीं, एक पूछा था जो है ना वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, वित्त आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? नहीं, और सर इतना हम बहुत बता ले गए। अच्छा, पेपर कैसा था? पेपर हार्ड था या इजी था या इजी टू मॉडरेट था? देखिए जो नॉर्मल, मतलब एकदम नहीं इजी कह सकते हैं, मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर। हाँ, इजी टू मॉडरेट पेपर था। अच्छा, जो रीजनिंग की बात करते हैं, हम रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? रीजनिंग में बहुत नॉर्मल आ रहा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा रीजनिंग सब कर ले जाएगा। अच्छा, जैसे टॉपिक बताएंगे हमें, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था? कोडिंग टू कोडिंग से हमारा 4-5 क्वेश्चन था। अच्छा, इतना क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन था ना। और ये जो क्या कहते हैं लुप्त संख्या जो होता है, मिसिंग नंबर से था, 2 था उससे। अच्छा, 2 क्वेश्चन था ना। और उसका ब्लड रिलेशन से? ब्लड हाँ एक क्वेश्चन था। और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? सिटिंग अरेंजमेंट से तो बताए तो मतलब 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, क्या सिटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट था या फॉरवर्ड बैकवर्ड था? फॉरवर्ड था, मतलब उत्तर की तो मुँह करके बैठे हैं, ऐसे था क्वेश्चन। और उसके बाद जो कथन और निष्कर्ष होता है उससे क्वेश्चन? कथन निष्कर्ष से लगता है नहीं था, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सिलोइज्म से था, नया निगमन से था। और उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन था? वेन डायग्राम से नहीं था। अच्छा, वेन डायग्राम से नहीं था क्वेश्चन। तो चलिए, ओवरऑल हम उम्मीद करते हैं कि जितना आप किए उसके बेसिस से आप सेकंड फेज में पहुँचेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, हमें पेपर के बारे में पता चला। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक जितने कैंडिडेट से रिव्यू लिया है उसके बारे में हम
पूरा पेपर के बारे में यही कह सकते हैं, जो पेपर आ रहा है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ना ज़्यादा इजी आ रहा है। जो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। चैनल उत्कर्ष अड्डा को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।